जय श्री कृष्ण फ्रेंड। ये आज मैंने सोचा कि एक नंदी नारी पे वीडियो बनाई जाए। नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पुराना ब्रांच हम बोल सकते हैं। एक्चुअली महादेव ने माता पार्वती को इसकी नंदी नारी के बारे में बताया था कि नंदी नारी क्या होता है। और ये नारी एस्ट्रोलॉजी है। नारी एस्ट्रोलॉजी सबसे पुरातत्व विद्याओं में से एक है और इससे आप बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये प्रेडिक्शन आप ये समझो कभी खाली नहीं जाती है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइसली टू द पॉइंट होता है। लेकिन इसके साथ यही है कि इसका लेखनी जो था वो तितर-बितर हो गया और एक्चुअली किसी के पास भी पूरा ये नहीं है और बाद में फैमिलीज़ में सिमट के रह गया। लेकिन जो भी है, जितना भी है लोगों के पास, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम उतना भी जान लें तो ये नारी एस्ट्रोलॉजी सबसे सटीक जाके बैठती है। नारी में हम जुपिटर को जीवा मानते हैं, बृहस्पति जीव है, शनि कर्म है, मंगल देह है या मंगल आपके ब्रदर को सिग्निफाई करता है। बुध जो है वो आपके स्मॉल सिबलिंग्स को डिनोट करता है। शुक्र जो है आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी बड़ी बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी छोटी बेटी को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपकी मिस्ट्रेस को भी, जैसे आपकी अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ इफ यू हैव अ लव, तब वो मरकरी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सन आपका फादर भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड सन। और लॉर्ड सन से आपके बड़े पुत्र की भी विवेचना की जाती है। तो इस तरह नारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेशन जो है वो जुपिटर को दिया गया है। तो हम नारी एस्ट्रोलॉजी में जो देखते हैं जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है। और अब अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि इसमें कौन सा एस्पेक्ट लिया जाता है नारी एस्ट्रोलॉजी में, तो नारी लो एस्ट्रोलॉजी में सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट जो है वो ट्राइन का है। लाइक आपका कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से अगर ट्राइन में है तो वो एक डायरेक्शन में माना जाता है। लाइक दे हैव द सेम तत्व। आप जानते हैं कि ईच ट्राइन हैज़ द सेम तत्व। बट इफ अगर हम बात करें एरीज के ट्राइन की, तो एरीज के ट्राइन में लियो एंड सेगिटेरियस है 159 एंड ऑल थ्री आर फायर तत्व। तो नारी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सारे फायर एलिमेंट जो है 159 हाउस जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन हुआ। इसी तरह सेकेंड से अगर हम काउंट करें, सेकेंड, 6 एंड 10, तो सेकेंड इज टॉरस, 6 इज वर्गो, 10 इज कैप्रिकॉर्न। ये अर्थ त्रिकोण है और इसे जो संज्ञा दी गई है वो संज्ञा दी गई है साउथ डायरेक्शन की, क्योंकि ये फाइनेंस है। आप जानते हो फाइनेंस को साउथ से हम डिनोट करते हैं। इन द सेम वे इफ वी आर कमिंग, अगर हम बात करें जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इसे वेस्ट डायरेक्शन डिनोट किया गया है और ये तीनों काम त्रिकोण है। आपकी जिज्ञासाएं, आपकी अनंत इच्छाएं, आपका काम, आपका लस्ट, all these are being denoted by काम त्रिकोण, that is being denoted by 3, 7 and 11. Now coming to the final त्रिकोण 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेज। ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण जो है उसको उत्तर डायरेक्शन की संज्ञा दी गई है, डेट इज सिग्निफाइड नॉर्थ डायरेक्शन। और इन चारों का जल तत्व के इससे संज्ञा दी गई है। इसी तरह नारी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लैनेट जो अपने से 1, 5, 9 में बैठा है उसे एक साथ वो से माना जाता है कि वो एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं। आस्पेक्ट इन द ट्राइन,
इन द सेम वे अगर किसी भी प्लैनेट से सेकंड में कोई हाउस है, सेकंड में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि वो प्लैनेट उस पे फ्यूचर का पूरा इफ़ेक्ट देगा। जैसे मान लो आपके 4th हाउस में जुपिटर है और आपके 5th में सन है, तो आप ये कह सकते हो कि जीव जो है अपने पिता के डायरेक्शन पे चलेगा। सन चूँकि सिग्निफ़ाई करता है फ़ादर को, और वो सिग्निफ़िकेशन जो है वो 70% का होता है। इसी तरह नारी में हम 12th हाउस का भी सिग्निफ़िकेशन लेते हैं। 12th हाउस का सिग्निफ़िकेशन इस टाइप से लेते हैं कि वहाँ कहा जाता है कि आप पास्ट से वो कर्म लेके आए हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि जुपिटर 4th में है और 3rd में अगर आपका मून और मार्स है, तो आप ये समझो कि आप चंद्रमा का सारा कारकत्व और मंगल का सारा कारकत्व, जैसे नर्चरिंग और एंग्रीनेस, ये आप अपने पास्ट बर्थ से कैरी करके लेके आया है जीव। ठीक है? इसी तरह हम जुपिटर में जो नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात होती है वो 3rd 11 की बात होती है। व्हाई 3rd 11? अगर आप देखोगे कि 159 एक ट्राइन में है, ईस्ट है, तो 3 7 11 वेस्ट है। तो इसके जस्ट अपोजिट ये सब एक लाइन में हो, वो एक डायरेक्शन में हुए। तो इसी तरह हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके 159 में कोई है और वो 3 7 11 में है, तो वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आपके घर से ये सामने का घर हुआ, आपको पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन इफेक्ट तो रहेगा। वो कम से कम 50% टू 60% आपके घर पर इफेक्ट डाल रहा है, वो आपको देख रहा है। तो ये होता है 50 टू 60% इफेक्ट होता है आपके 7th हाउस का या 3rd हाउस का या 11th हाउस का। तो ये सारे हैं नारी में एस्पेक्ट। जैसे कि हम इसमें पराशरी एस्पेक्ट को हम काउंट नहीं करेंगे, ये नारी के एस्पेक्ट हम ऐसे ही लेते हैं। आपने पहले समझा कि 159 एस्पेक्ट एंड देन 2 and 12 aspect. 12 is like 30 to 40% aspect only because it is being carried, and सेकेंड हाउस में जो है वो 70% एस्पेक्ट करते हैं, उसको 70% एस्पेक्ट हम मान सकते हैं। इसी तरह 3 7 11 भी 50 to 60% एस्पेक्ट हम कंसीडर करते हैं। तो ये तो हुआ नारी एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट की बात। और उसके बाद अगर हम प्लैनेट की, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन की बात करें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन नारी इज जुपिटर। जुपिटर जो है वो जीव है। जुपिटर इज योर सोल। लाइक जब आप इस बर्थ में आए, आपने पहली सांस ली, तब आप जुपिटर बने। उससे पहले आप मंगल हैं, आप देह हैं सिर्फ। ठीक है? और इसी के बाद सैटर्न जो है कर्म को सिग्निफाई करना है। अगर आपको अपना कैरियर चेक करना हो तो आप ये देखोगे कि सैटर्न कहाँ है और सैटर्न किसके साथ है। आपको अपना मनी देखना हो, आपको फाइनेंस देखना हो, आपको वाइफ देखनी हो, आपको अपनी छोटी बेटी का देखना हो, तो आप वेनस से देखेंगे। इसी तरह आपको अपनी मदर के बारे में देखना हो, आपको अपनी बड़ी बेटी का देखना हो, आपको चीटिंग देखना हो, आपको लव लाइफ भी देखना हो, तो ये आप मून से देखोगे, क्योंकि मून नारी एस्ट्रोलॉजी में चीटिंग को भी डिनोट करता है। राहु जो है वो कोई भी चीज इन एबंडेंस को डिनोट करता है, वेरी बिग। इसी तरह केतु जो है वो कटनी को, जैसे कि आप कहीं से कटनी छंटनी जो होता है, आपके कर्म में जो व्यवधान आएंगे, जहां भी कोई भी कहीं का व्यवधान आएगा, उस टाइप से उसे आप केतु के थ्रू देखेंगे। And then sun is signifying your father, sun is signifying your elder son. इसी तरह Venus is signifying your wife. Mercury is signifying your sisters, elder sister or younger sister, and then uh, Mercury is signifying your love life also, your mistress. Mars is signifying your brother, Mars is signifying your conflict, Mars is signifying your obstacles. होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। मैंने सोचा कि एक छोटे से वीडियो में ट्राई करूं नारी का
जिस्ट रखने का कि लाइक हाउ नारी वर्क्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट। अगर आप इतना भी समझ लेते हो तो एक चार्ट को डेपिक्ट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप सीधा देखो जुपिटर कहाँ है, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में कौन है। आप ये देखो कि जीवा के ऊपर किसका प्रभाव है। जैसे जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में अगर सन है तो आप ये देखो कि ये जो जीव है वो पिता के कर्म को आगे बढ़ाएगा। सन के नेक्स्ट हाउस में वेनस और मरकरी हो तो आप ये कहेंगे कि पिता पिता के पास धन भी होगा और पिता एक व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी एक व्यापारी को डिनोट करता है। इसी तरह पिता अगर सन के साथ सन के नेक्स्ट हाउस में वेनस और मरकरी हो तो आप ये कहेंगे कि पिता की पत्नी तो थी लेकिन साइड में एक मिस्ट्रेस भी थी। लाइक दिस काइंड ऑफ सिग्निफिकेशंस यू कैन डिनोट। तो ये मेरा कोशिश था एक शॉर्ट, मैं ट्राई करूँगा कि इसको एक पिक्चराइज़ेशन रूप में ट्राई करने का कि हाउ डायरेक्शन इज़ सिग्निफाइंग हाउ एस्पेक्ट्स इज़ बीइंग डन इन नारी एस्ट्रोलॉजी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डेस्टिनी मेकर और डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट को कैसे सिग्निफाई करते हैं और नारी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। हालाँकि CS पटेल साहब ने इस पे सही में बहुत ज़्यादा काम किया था और उन्होंने एक अच्छा इसका जिस्ट निकाल के रखा था, बट स्टिल लाइक रिसोर्सेज कम होने की वजह से इसके बारे में लोगों के पास ज़्यादा, इस बारे में आप बहुत ही कम चर्चा देखोगे, बहुत ही कम बात करते देखोगे। हालाँकि अभी भी राजस्थान के कुछ घरों में और साउथ इंडिया, केरला के कुछ जगह में यही देव केरलम नारी का काफ़ी यूज़ करके लोगों को प्रेडिक्शन दी जाती है और प्रेडिक्ट भी किया जाता है। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में हम ये भी कहेंगे, हम ये भी ट्राई करेंगे करने का कि नारी में साइकिल कैसे, प्रोग्रेशन साइकिल कैसे काउंट किया जाता है, आप कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हो, और वो भी बड़ा सही बैठता है। तो होपफुली वी विल कम अप विथ फ्यू ऑफ द वीडियोज इन नारी एस्ट्रोलॉजी एंड I just love Nari astrology and I want like this to be spread among masses. So if you like this video, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरह का कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। वी विल ट्राई टू कम अप दोज काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू।